नमस्कार सभी को। आज हमने एक नया बाबा डिस्कवर किया है और आज हम उसी यंग बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओम नमस्ते, स्वागत है सभी का। पहले तो आपका दिल से धन्यवाद गुरुजी, हम सबका स्वागत करने के लिए। तो हम सब आ चुके हैं, बोले क्या कहना चाहते हो आप? बहुत सारे बातें ऐसे होती है जो हमको समझ में नहीं आता है। आई नो गुरुजी, कुछ बातें तुम्हें क्या हमें भी समझ में नहीं आती। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है गुरुजी? मेरा मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? बातें समझ में आती है कि नहीं आती? किसी भी चीज को समझने के लिए हमको उसी के बराबर का बुद्धि होना आवश्यक है। ओह ऐसा है, फिर तुम्हारे पास तो बहुत बुद्धि होगी, क्योंकि तुम तो सीधा भगवान को समझाने लगे हो। तो तुम्हारी बुद्धि तो भगवान के बराबर होनी चाहिए, है ना? अगर हम एक विद्वान को समझना चाहते हैं, उसके बात को समझना चाहते हैं, तो उसके बात को समझने का बुद्धि भी तो चाहिए ना। सही बोला, किसी विद्वान की बात समझने के लिए बुद्धि चाहिए। पर यंग बाबा आप टेंशन मत लो, आपकी सब बातें हमें समझ में आती है। मुझे क्या, किसी मंदबुद्धि को भी समझ में आएगी, क्योंकि आप विद्वान नहीं है ना। इसलिए जो त्यागी तपस्वी विद्वान होते हैं उनका बात अच्छा ना लगे। ओह माय गॉड, मैंने तो सुना था कि साइंटिस्ट या कुछ बड़ा करने वाले को विद्वान कहा जाता है। ये त्यागी तपस्वी लोगों को विद्वान का बिरुद किसने दे दिया? और समझ में ना आता हो तो उसी को बार बार मनन चिंतन करें, बार बार। तो इसको अगर हम बार बार मनन चिंतन करेंगे तो वो समझ में आ जाएगी। लगता है आपने बार बार किया है मनोचिंतन। देखिए गुरुजी, मैं भी बार बार मनोचिंतन करता हूँ भगवान के बारे में, क्योंकि वो विद्वान है। पर फिर भी मुझे भगवान समझ में नहीं आते, इसलिए मैं नास्तिक बन गया। तो इसका कोई उपाय हो तो बताइएगा प्लीज। क्योंकि किसी भी समस्या दुनिया में है तो उसी के समाधान के लिए बार बार प्रयत्न करना, सोचना, तो फिर हो जाते हैं वो। गुरुजी, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो पर फिर भी वो नहीं होता। हम आप ही से पूछ लेते हैं, क्या आप जिसकी तलाश में हो वो आपको मिला? शायद नहीं मिला होगा, पर कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखें। अगर मिले तो हमें भी बता देना, ताकि हम भी नास्तिक से आस्तिक बन जाए। किसी भी शुद्ध, किसी भी अच्छा व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका विचार बहुत उत्तम, उच्च कोटि का होता है। क्यों? क्योंकि उसका आहार अच्छा होता है। आहार अच्छा नहीं रहेगा तो विचार भी अच्छा नहीं होगा। विचार अच्छा नहीं तो आचरण कैसे अच्छा हो सकता है? तो इसलिए पहले हमारे विचार को अच्छा रखें। विचार को अच्छा रखने के लिए आहार अच्छा लेना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक आहार। गुरुजी, ये बात बड़ी अच्छी बोली आपने। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे आहार लेते हो, और अच्छे आहार के लिए चाहिए अच्छा पैसा। तो मेरा एक सवाल है कि आप अच्छे आहार के लिए पैसे कहाँ से लाते हो? मैंने सुना है कि बाबा बनने में बहुत अच्छा स्कोप है। लगता है अब मुझे भी बाबा बनना पड़ेगा। आज 90% मांस मछली ये खाते हैं, तो क्या किसी जीव का हत्या करके, खा करके, किसके रक्त को पी करके, किसी के मांस को खा करके हमारा बुद्धि पवित्र शुद्ध हो सकती है क्या? देखो, आई एम नॉट प्रमोटिंग मीट, बट मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आ गई कि आपकी इंद्रियों को जो भी अच्छा लगे वो ग्रहण करे। अगर आपको मीट, अंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खा सकते हैं। इससे आपका विचार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही तो आप अपवित्र होंगे। आप बोलेंगे ये जो वैज्ञानिक हैं ये तो भी मांस खाते हैं, फिर भी इनका बुद्धि पवित्र है। कहाँ पवित्र है भाई? कहाँ है पवित्र, शुद्ध है? कहाँ है पवित्र? अब वो साइंटिस्ट आपको प्रूफ दे कि हाँ मेरी बुद्धि पवित्र है। देखो गुरुजी, ये जो तुम मोबाइल में वीडियो बना रहे हो वो भी किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा। अगर इतना ही आपको अपवित्रता से प्रॉब्लम है तो फिर आपको तो उसका बहिष्कार करना चाहिए। पर आपको भी पता है कि साइंस के बिना जिया नहीं जाता। पवित्र शुद्ध नहीं है, इसलिए विज्ञान के नाम पर अज्ञान चल रहा है। बहुत सारी चीजें जो विज्ञान के द्वारा निकाली गई है, बहुत उपकार होने के साथ साथ बहुत अपकार भी हो रही है। लेकिन जो वेद विज्ञान है और जो ऋषियों का विज्ञान है, उसी में केवल उपकार ही समाज का होता है, अपकार बिल्कुल नहीं होता है। ये यंग बाबा साफ साफ कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साइंस से बेहतर हमारा वेद विज्ञान है। अरे गुरुजी, आप किस दुनिया में जी रहे हो? दुनिया चांद तक पहुंच गई और आप है कि अभी तक वेद विज्ञान में ही अटके पड़े हो। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं इनके लिए उपकार भी हो रहा है और अपकार भी बहुत हो रहा है। कभी ये वेशभूषा उतार कर बाहर निकलो, आपको पता चलेगा कि हाँ दुनिया तो वाकई में बहुत आगे निकल गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।